तो देखो 1 1 में क्या है, वही इससे स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होगा, फंक्शन की डिफिनीशन पहले लिखेंगे, f such that a to b is said to 1 1 if x1 not equal to x2 belong to a, then f of x1 does not equal to f of x2। ठीक है, पहले इतना समझा देता हूँ आपको क्या है। देखो फंक्शन डिफाइन हम लोग कैसे करते थे, सिंपल सा था, मैंने क्या बोला, f सच दैट, f फंक्शन हो गया a टू b, a से b पे कोई फंक्शन है, इस सेट टू b 1 1, इसको हम लोग 1 1 कब बोलेंगे, ये इफ यदि x1 और x2 बिलोंग टू a, x1 और x2 कोई दो एलिमेंट हो एक और वो a में बिलोंग कर रहे हो, तो क्या होगा, देन f ऑफ x1 मतलब x1 की जो इमेज आ गई, f ऑफ x2 मतलब x2 की जो इमेज आएगी ना, वो क्या होंगे, आर नॉट इक्वल, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, इफ x1 एंड x2 आर नॉट इक्वल। ठीक है, और फिर उसके बाद और हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, और करके हम लोग और भी इसको कुछ बोल सकते हैं, कैसे, देखो क्या हो जाएगा, इफ x1 x2 belongs to a and f of x1 is equal to f of x2 implies that x1 equal to x2। हाँ, इस फंक्शन को हम 1 1 तब भी बोल सकते हैं अगर x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं में, और उसके बाद f ऑफ x1 की जो इमेज आई इक्वल टू f ऑफ x2 की जो इमेज आई, और दोनों आपस में बराबर हो जाए, तो क्या हमको मिलना चाहिए कि x1 इक्वल टू x2 आ रहा हो, तो अब उस फंक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, 1 1 बोल देते हैं। ठीक है, बात तो वही मैंने बोला ना कि अगर दोनों बराबर नहीं है तो दोनों की इमेज भी बराबर नहीं होंगे, और अगर दोनों की इमेज बराबर है तो दोनों एलिमेंट बराबर होने चाहिए। ठीक है, वही तो बात हुआ, अगर बराबर होंगे तभी इमेज बराबर होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको देखते हैं ग्राफ, मतलब कैसे इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये मैंने कोई सेट लिया, ए में कैसे एलिमेंट ले लिया, 1 2 3, ठीक है, और बी कोई सेट ले लिया, बी में कैसा एलिमेंट ले लिया, ए बी सी डी, पहले सी रहने देते। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था, 1 1 क्या होगा, x1 नॉट इक्वल टू x2, यही बोला था। तो देखो ये 1 2 3 ये तीनों किसी के इक्वल नहीं कोई भी आपस में, तो क्या किया मैंने, ऐसे यहाँ पे इसको मैप करा दिया। अब यहाँ देखोगे क्या, 1 f ऑफ 1 की इमेज देखो क्या आ रही है, a आ रही है, f ऑफ 2 की इमेज क्या आ रही है, c आ रही है, f ऑफ 3 की इमेज क्या आ रही है, b आ रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 1 की इमेज a आई, 1 की इमेज a आई, 2 की इमेज c आई, और 3 की इमेज b आई। तो देखो इसमें क्या, x1 ये ले लो, x2 ये ले लो, 1 और 2 की इक्वल नहीं है, तो बताओ क्या a और c एक दूसरे के इक्वल है, नहीं है। वही तो मैंने बोला था ना, x1 नॉट इक्वल टू x2, देन f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। तो देखो क्या है, तो दोनों की इमेज भी बराबर नहीं हो रही है, ऐसा आप तीनों के लिए देख सकते हैं। और दूसरा चीज क्या होगा, यहाँ पे डोमेन के हर एक एलिमेंट से कोडोमेन के हर एक एलिमेंट पे एक ही लाइन एग्जिस्ट करेगा, मतलब क्या, डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट किसी कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो सकते, डोमेन का हर एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होगा। ठीक है, ये आपको आ गया समझ में। चलो इसमें एक हमने डी लिख दिया, क्या ये अब अभी भी 1 1 है, तो हाँ देख लो यहाँ पे जो एलिमेंट मिल रहे हैं सबके सब इससे बिलोंग कर रहे हैं, सबके सब कनेक्ट है ना, एक ही जितने एलिमेंट है। और फिर क्या हो रहा है, ये का मतलब क्या है, हर एलिमेंट, देखो क्या है, हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक एलिमेंट भी मिल रहा है जो कि बी में कनेक्ट है, बी में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या है, जो इमेज आ रहे हैं अगर 2 एलिमेंट नॉट इक्वल है तो उनके जो इमेज आ रहे हैं वो भी इक्वल नहीं है। ठीक है, इतना आपको आया समझ में, आ गया होगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, सी और डी को मैंने हटा दिया। ठीक है, सी और डी को हटा दिया मैंने। अब देखो अब हमको क्या हो रहा है, 1 की इमेज क्या मिली, ए मिल गई, 3 की इमेज हमको क्या मिली, बी मिल गई, लेकिन 2 की कुछ इमेज मिल रही है। देखो यहाँ 2 किसी से कनेक्ट है, नहीं मिल रहा है 2 का ये कोई इमेज,
तो देखो यहाँ पे फंक्शन की डिफिनीशन जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने उसी वक्त बताया था फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, जो मतलब क्या है, जितने भी x जो है a में बिलोंग कर रहे हैं, तो a में देखो कौन कौन बिलोंग कर रहा है, 1 2 3, और उसके बाद मैंने क्या बोला था, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कनेक्टेड विद यूनिक y बिलोंग टू b, मतलब b में एक y मिलेगा जिससे कि ये लोग कनेक्टेड होंगे ऑल x। लेकिन यहाँ पे देखो 2 है, 2 क्या किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड है, नहीं है, क्योंकि अब ये 1 1 फंक्शन हो गया। पहली बात तो अब ये फंक्शन ही नहीं रहेगा क्योंकि इसके सारे एलिमेंट कनेक्ट ही नहीं है, तो 1 1 तो हम देख ही नहीं सकते हैं, फंक्शन ही नहीं है। इससे एक देखो हमको आइडिया मिल रहा है, क्या मिल रहा है, देखो अभी देखो इसकी क्या है, कार्डिनैलिटी का सेंस मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी सेट में जितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिनैलिटी कहते हैं। देखो यहाँ क्या है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन कार्डिनैलिटी ऑफ बी, तो क्या यहाँ पे कोई 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो नहीं करेगा। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, कार्डिनैलिटी ऑफ ए is greater than or equal to cardinality is greater than cardinality of b, हाँ इक्वल टू नहीं रहेगा। अगर देखो a की कार्डिनैलिटी b की कार्डिनैलिटी से ज्यादा हो जाती है, ठीक है, a की कार्डिनैलिटी b की कार्डिनैलिटी से ज्यादा हो जाएगी, तो क्या कोई 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो नहीं करेगा। इस चीज को आप एकदम माइंड में बैठा लो कि अगर ये जो डोमेन की कार्डिनैलिटी है वो डोमेन की कार्डिनैलिटी से ज्यादा हो जाए और हमसे पूछा जाए कितने 1 1 फंक्शन होंगे, तो अब हम कहेंगे एक भी 1 1 फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें एक न एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जो कि कनेक्टेड नहीं होगा। लेकिन ये ऑन टू फंक्शन हो सकता है। हाँ अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को ले जाके इसी b पे मैच कर दे रहा हूँ। अब देखो ऑन टू हो गया कि नहीं, ऑन टू के लिए क्या था कि वो डोमेन के जितने एलिमेंट होंगे सबके सब कनेक्टेड होंगे डोमेन के एलिमेंट से, देखो सबके सब कनेक्टेड है, और उसका कंडीशन भी यही था, कार्डिनैलिटी ऑफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ b, तो देखो उससे बड़ा ही है हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना आपको आ गया, थोड़ा सा यहाँ से इरेज करके थोड़ा सा और दिखा देता हूँ, एक बार और बता दो। तो देखो क्या कह रहा हूँ, कार्डिनैलिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन कार्डिनैलिटी ऑफ B। अगर कार्डिनैलिटी ऑफ A ग्रेटर देन कार्डिनैलिटी ऑफ B, अगर A की कार्डिनैलिटी B की कार्डिनैलिटी से ज्यादा हो जाए तो वहां पे कोई भी 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और ऑन टू फंक्शन तो ये हो सकता है, मैंने ये बोला था 1 1 नहीं एग्जिस्ट करेगा, ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। और अब यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, वन वन फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, या हाँ इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। 1 1 फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, इंजेक्टिव फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन को हम लोग क्या, ऑन टू फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन, SUR सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इस चीज को आप याद कर लो कहीं, क्योंकि कई बार पेपर में ऐसे आ जाता है कौन सा इसमें इंजेक्टिव फंक्शन है, कौन सा इसमें सर्जेक्टिव फंक्शन है। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि 1 1 फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन क्या हो जाएगा, सर्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको आ गया।